नमस्कार दोस्तों। आपने देखा पिछले दिनों मार्केट में जोरदार गिरावट का दौर चालू हुआ और ऐसा लगता था जैसे ये दौर कभी रुकेगा ही नहीं और निवेशकों को ऐसा लगने लगा जैसे उनके इन्वेस्टमेंट जीरो होने जा रहे हो और इन्वेस्टरों में एक बार जोरदार पैनिक का सिचुएशन कायम हो गया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो मार्केट आज भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 22,500 के आसपास या फिर कहें 23,500 के आसपास जो निफ्टी ट्रेड कर रहा था, मात्र 600-700 पॉइंट का इसमें करेक्शन हुआ और स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में लगभग 25-30% की गिरावट दर्ज की गई। और ये गिरावट हमें देखा जाए तो फिर से एक नया अपॉर्चुनिटी के जैसा लग रहा है। जी हाँ, हमें एक मौका मिल रहा है जिसके तहत हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को बाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने महंगे दामों पर शेयर को परचेज किया हुआ है तो ये एक एवरेजिंग का भी मौका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ये गिरावट थमता हुआ सा नज़र आ रहा है और आज फिर से मार्केट हरे के निशान के साथ काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ एक शानदार शेयर जो मात्र 6.40 के स्टॉक पी पर वर्तमान में ट्रेड कर रहा है। वैसे देखा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टरों को शानदार मुनाफा भी बना कर दिया। एक साल के भीतर ही, एक साल पहले इस शेयर का भाव मात्र 12 रुपये 60 पैसे हुआ करता था और देखते ही देखते 36 रुपये 90 पैसे तक का इन्होंने अपना इस साल का हाई भी बनाया। यानी कि 12 रुपये 60 पैसे पे इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों के पैसे को इन्होंने 3 गुना तक कर दिया। एक साल के भीतर ही 3 गुना। क्या किसी बैंक के एफडी में रखने पर आपको इतना मुनाफा मिल सकता है? कभी नहीं। दोस्तों, 10 साल के लिए अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो पैसे 10 सालों में वहाँ 2 गुना होते हैं। तो फिर आप क्यों शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से रुपया कमाने की इच्छा रखते हैं? आप शेयर मार्केट में जब भी आएँ तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बनकर आएँ। जी हाँ, करेंट प्राइस 27 रुपये 20 पैसे का है। वहीं इस बैंक का मार्केट कैप 7115 करोड़ रुपए का नज़र आता है। 25 रुपये 50 पैसे का बुक वैल्यू वाला ये शेयर 27 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो ये अपने बुक वैल्यू के आसपास ही आज के वक्त में आपको ये शेयर उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, 1.12% का डिविडेंड भी ये बैंक देती हुई नज़र आती है और इसका फेस वैल्यू मात्र 1 रुपये का है। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार शेयर जिसके आरओसीई या फिर आरओई दोनों पॉजिटिव नज़र आते हैं। जी हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहाँ 5.23% का, वहीं 12.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 14.8 का डेप्ट टू इक्विटी है और इंडस्ट्री पीई 11.1 का है, जबकि वर्तमान में ये 6.40 के पीई पर आपको ये शेयर मार्केट में उपलब्ध है। ऐसे में देखा जाए तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। 3 महीने का रिटर्न मात्र 5.63%, वहीं 6 महीने का रिटर्न मात्र 16.2%। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार बैंक जिसके आंकड़े भी शानदार हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की, जिसका वर्तमान मूल्य 27 रुपये 20 पैसे पर है। साउथ इंडियन बैंक प्रोवाइड्स रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, para banking activities such as debit card, third party financial products and distribution, in addition to treasury and foreign exchange business। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार वित्तीय आंकड़े वाली ये बैंक जिसके सकारात्मक पहलुओं की बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.05 टाइम इट्स बुक वैल्यू।
जी हाँ, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये शेयर और कंपनी के 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर 18.3% की दर से बढ़ रहा है। वहीं देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी इन्होंने डिक्रीज़ किया और 210 दिनों से 146 दिनों के स्तर पर इन्होंने अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज़ को रिड्यूस करके लाया हुआ है। जी हाँ, पीयर कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक जैसी नामी गिरामी बैंक्स के साथ इनका पीयर कंपैरिजन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस उसके क्वार्टरली नतीजों में नज़र आती है। क्वार्टरली नतीजों को जब हम इस कंपनी के देखते हैं तो लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, दिसंबर 22 में 1898 करोड़ रुपए का राजस्व जो दिसंबर 23 आते आते 2184 करोड़ रुपए में तब्दील हो गया। जी हाँ, मार्च 23 में 1973 करोड़, जून 23 में 2025 करोड़ और सितंबर 23 में 2129 करोड़, यानी कि कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ कंपनी में हो रही है। बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी कंपनी शानदार बनाती हुई नज़र आती है। जहां दिसंबर 22 में मात्र 103 करोड़ रुपए का इनका शुद्ध मुनाफा हुआ, वहीं दिसंबर 23 में इन्होंने इसे 3 गुना कर दिया। जी हां, लगभग 3 गुना, 305 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा बनाने में ये कंपनी कामयाब रही है। बात करें दोस्तों इनके वीकनेस की तो मुझे इनके क्रॉस एनपीए में थोड़ी कमी नज़र आती है। जी हाँ, इनका एनपीए 4.74% के आसपास बना हुआ है, जो एक शेयर के लिए इसकी कमजोरी नज़र आती है। लेकिन दोस्तों नेट एनपीए की बात करें तो 4.71%, 5.5% पर नेट एनपीए इनका हुआ करता था, जिसे रिड्यूस करके इन्होंने 1.61% पर ले आया है। ऐसे में देखा जाए तो कंपनी के आंकड़े एक पेनी स्टॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स तो नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर 14.68% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर 7.61% बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले देखें तो रिटेल इन्वेस्टरों में लगभग 1% रिटेल इन्वेस्टर इसमें कम भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड जिन्होंने पिछले कुछ सालों में शानदार मुनाफा बनाकर अपने निवेशकों को दिया है। जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद है 5-6 रुपये के आसपास ये बैंक ट्रेड किया करता था और देखते ही देखते इन्होंने 36 रुपये तक का अपना हाई भी बना लिया। ऐसे में इस शेयर पर आप अपनी नज़र बना कर रखना और किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना तो अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनियां अच्छी मुनाफा बनाकर दे ही देती है। जी हाँ, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और जिस कंपनी में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लगातार कंटिन्यू ऊपर की ओर जाता दिखाई देता है, वैसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में शानदार मुनाफा बनाकर दे देती है। ऐसे में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर आप अपनी नज़र बना कर रखें और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चूंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं, इसलिए आप अपने किसी फिनेंशियल एडवाइज़र से राय अवश्य ले ले या फिर खुद का अपना रिसर्च कर ले। ये था साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में छोटा सा अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको शेयर्स के बारे में या फिर कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।